Hello children, today in this video we are going to discuss about February Revolution in Petrograd, which is from chapter 2 Russian Revolution, which we have discussed in earlier videos. So in earlier videos we have discussed about the First World War and the Russian Empire, and what was the impact of the First World War on the Russian Empire and the conditions after the First World War in Russia. Today we are going to discuss about the February Revolution which occurred in Petrograd in winter 1917. So we shall start from there. So in winter 1917, the condition of the capital of Russia was Petrograd, which was very awful, or we can say that it was very पैथेटिक कंडीशन, और वी कैन से कि बहुत ही बुरा कंडीशंस था रशिया का 1917 फरवरी में. सिटी जो था पेट्रोग्राड सिटी दो भागों में डिवाइडेड था. रिवर नेवा जो है वो बीच में बहती थी. एक तरफ जो था वो वर्कर्स जो थे वो उनका क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे, और दूसरी तरफ जो था वो जो वहाँ के क्या कहते हैं जार की बिल्डिंग, विंटर पैलेस, पार्लियामेंटेरियंस या ड्यूमा जो था, वो सारे बिल्डिंग्स जो थे वो राइट साइड यानी पोर्श इलाका जिसको कहेंगे या एलाइट इलाका जो था वो राइट बैंक पे था. तो फरवरी 1917 में विंटर सीजन जैसे चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ फूड शॉर्टेजेस हो गए. वहाँ प्राइजेस जो है वो बहुत राइज करने लगे. इसके अलावा विंटर की वजह से वहाँ बहुत ठंड थी, स्नोफॉल हो रहा था, जिससे कि वर्कर को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था. और एक और वहाँ ये चल रहा था कि जो जार था वो चाहता था कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, यानी वहाँ का जो ड्यूमा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे. तो ये एक डिफ़िकल्ट टाइम था रशिया में. तो 22 फरवरी को एक लॉकआउट किया गया. वहाँ के जो फैक्ट्रीज थे उसको बंद कर दिया गया, और नेक्स्ट डे 23 फरवरी को वहाँ 50 फैक्ट्रीज ने वहाँ हड़ताल बुलाया, और इस हड़ताल को लीड किया था वहाँ की वुमेन्स ने. और इसी को मार्क करते हुए ये जो डे है 23 फरवरी 1917 इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है. तो आप लोगों में ये भी सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि ये जो 23 फरवरी को ये घटना घटित हुआ था. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रशिया में 1918 फरवरी 1918 से पहले वहाँ जूलियन कैलेंडर चलता था. जूलियन कैलेंडर जो है वो जॉर्जियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है. ठीक है, 13 दिन जॉर्जियन कैलेंडर आगे चलता है जूलियन कैलेंडर से. तो इससे अगर हम जोड़ें तो इस वजह से जो 8 मार्च है वो वुमेन्स डे हमारे जॉर्जियन कैलेंडर से होता है, जो इंग्लिश में हम फॉलो करते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर से होता है. इसीलिए उस डे को 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे मनाया जाता है. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूमा के सस्पेंशन का, यानी क्यों ड्यूमा को सस्पेंड किया जाना था. तो वर्कर्स ने फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके, और वो लोग जो सिटी का कैपिटल था, कैपिटल सिटी का जो सेंटर था नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, वहाँ वो लोग जो है इकट्ठा हो गए. और इस वजह से जो गवर्नमेंट थी वहाँ की जार के नेतृत्व में, यानी उनके जो गवर्नमेंट थी जार की, उसने वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया. तो कर्फ्यू इम्पोज करने के बाद हर तरफ डेमोन्स्ट्रेशंस यानी प्रदर्शन शुरू हो गए. 21 और 25 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेशंस जो थे वो शुरू हो गए, और 24 और 25 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेशंस को
जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको भगा दिया गया, यानी गवर्नमेंट के तरफ से कैवलरी बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई। कैवलरी यानी जो घोड़ों पे सवार होके आते हैं सैनिक, उनको कैवलरी कहा जाता है, और उनको डिस्पर्स कर दिया गया, प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। और इसके बाद ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। संडे 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ड्यूमा के सस्पेंड होने के बाद क्या कंडीशंस थे, इसके बारे में हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे। ड्यूमा के सस्पेंड होने के बाद बहुत सारे इवेंट्स जो थे वो होने लगे, ऑकर्ड होने लगे। रशिया में बहुत सारे इवेंट्स चलने लगे, जैसे पॉलिटिशियंस जो थे वो अब खुल के सामने आ रहे थे और वो इन सब के खिलाफ, यानी जार के खिलाफ वो लोग अब आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। और जो डेमोन्स्ट्रेशंस था, जैसे एक सेंटर ऑफ, जो सेंटर जगह थी कैपिटल की सिटी की, वहाँ जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जब वहाँ से उनको डिस्पर्स कर दिया गया तो अब गलियों में और चौराहे पे, जो जगह जगह पे वो लोगों ने डिस्कशन शुरू कर दिए थे, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए थे। तो इस वजह से 27 पुलिस को वहाँ भेजा गया और 27 फरवरी को ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे ये पुलिस हेडक्वार्टर में भी पहुंच गए और उसको बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया डेमोन्स्ट्रेटर्स के द्वारा। यानी जो उपद्रवी थे या हम कहें जो विद्रोही थे, विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी तहस नहस कर दिया। वर्कर्स जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, यानी जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी एक ही मांग थी कि उनको ब्रेड मिले, यानी उनको भोजन मिले, वेजेस मिले, यानी अच्छा उनको तनख्वाह मिले, और डेमोक्रेसी मिले उनको। यानी वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पे आए, जार जो है उनको उनकी छुट्टी वो चाहते थे। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि ऐसे सिचुएशन को वो कंट्रोल करे, लेकिन असफल रही। गवर्नमेंट ने कैवलरी को बुलाया, यानी वो जो सोल्जर्स जो गन लेकर और जो घोड़े पे आते हैं उसको, कैवलरी बटालियन को बुलाया। लेकिन कैवलरी भी जो थी वो डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ ही, प्रदर्शनकारियों के साथ थी। तो वहाँ की आर्मी ने भी मना कर दिया कि वो कैवलरी जो थी वो डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर फायर नहीं करेगी। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि उनको फायर किया जाए, उन पे गोलियां चलाई जाए, लेकिन आर्मी ने इससे इनकार कर दिया। बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हाँ, देश में डेमोक्रेसी आए, या ये जो कंडीशंस थी वहाँ के वर्कर्स की वो सुधरे। एक ऑफिसर को बैरक में मार दिया गया। एक ऑफिसर जो था, जो नहीं चाहता था कि इस तरह का, या नहीं चाहता था कि जो सोल्जर्स है वो सपोर्ट करे, तो सोल्जर्स में भी म्यूटिनी शुरू हो गई। सोल्जर्स थे उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक ऑफिसर को मार दिया। और ये जो आर्मी थी, या जो म्यूटिनी जो था, या हम कह सकते विद्रोह जो था, वो सिपाहियों ने भी शुरू कर दिया। और 3 रेजिमेंट जो सिपाहियों के थे वो जाकर स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ मिल गए। वो जो स्ट्राइक कर रहे थे वर्कर्स, उनके साथ मिल गए। इसके बाद जो कैवलरी सोल्जर्स थे वो भी जाकर और स्ट्राइकर्स के साथ मिल गए, और उन्होंने ये जो वर्कर्स और जो सोल्जर्स और पार्लियामेंटेरियंस, इन सब का जो एक यूनिट जो काम कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था या फिर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने उसको एक नया नाम दिया, सोवियत। सोवियत का मतलब होता है काउंसिल। और इन्होंने मीटिंग रखी ड्यूमा में। ड्यूमा यानी जो पार्लियामेंट था, वहाँ पे इन्होंने अपनी मीटिंग रखी और इसको नाम दिया गया पेट्रोगार्ड सोवियत का। तो इस तरीके से हमने देखा कि फरवरी रेवोल्यूशन के दौरान जो सोल्जर्स थे वो भी, और जो वर्कर्स थे वो सारे मिल गए थे, और उन्होंने जार के खिलाफ म्यूटिनी या विद्रोह जो है वो शुरू वो कर चुके थे। तो इसके बाद नेक्स्ट डे जब ये डेलीगेशन, जब पेट्रोगार्ड सोवियत का जब गठन हुआ, तो उन्होंने अपना एक डेलीगेशन यानी एक ग्रुप उन्होंने जार के पास भेजा। जार के पास क्यों भेजा? बातचीत करने के लिए भेजा। और उनकी मांग थी कि जार जो है वो, यानी रशिया का राजा जो है वो अपनी गद्दी छोड़ दे, और गद्दी छोड़ने के बाद जो है वो डेमोक्रेटिक रूल जो है वहाँ पे
लागू हो जाए। लेकिन ज़ार ने गद्दी छोड़ने से मना कर दिया। जो सोवियत लीडर्स थे और ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का गठन किया रशिया में, ताकि रशिया का फ्यूचर डिसाइड हो सके, रशिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो सके और वहां पे इलेक्शंस करवाया जा सके। तो ज़ार को गद्दी छोड़ने का एडवाइस दिया गया और ज़ार को गद्दी से हटा भी दिया गया। पेट्रोगार्ड सोवियत, जो कि फरवरी में शुरू हुआ था, उन्होंने मोनार्की को हटाया, मोनार्की को डाउन किया, यानी उन्होंने जो ज़ार थे, ज़ार को उन्होंने फरवरी रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने गद्दी से हटा दिया। तो फरवरी के बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन, बाय बाय।